आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 16 दिसंबर है। 14 दिसंबर को भाजपा ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष भी चुन लिया और प्रदेश का अध्यक्ष भी चुन लिया। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और बिहार के नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। इन दोनों शख्सियतों के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुन लिया होगा तमाम मीडिया चैनलों में, तमाम सोशल मीडिया में। इनको चुनने के पीछे की मंशा से भी आप वाकिफ़ हो गए होंगे कि इनकी चुनने की पीछे की मंशा क्या थी हाईकमान की। लेकिन जो एक बात बड़ी स्पष्ट हुई इन दोनों चुनावों में, वो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्षों के इतिहास में सबसे कमज़ोर पड़ गया। मोहन भागवत ने बिहार चुनाव में एनडीए की आशातीत सफलता के बाद गुजरात लॉबी के सामने सरेंडर कर दिया। यूँ तो दिखने को बहुत सामान्य सा दिख रहा है, लेकिन भाजपा में अंदर खाने जितना मंथन, विद्रोह, विरोध चल रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब तो बस यही है कि राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जी का नाम आया तो याद आया आज लोकसभा में सरकार ने मनमोहन सरकार द्वारा लागू की गई मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदल करके जी राम जी कर दिया। सदन में इस पर काफ़ी शोर शराबा और चर्चा भी हुई। आखिर नाम बदलने का कारण क्या है? क्या नाम बदल लेने से उस योजना की मूल प्रकृति बदल जाएगी? इस देशवासियों को कुछ फायदा होगा या केवल अपने अहंकार और अपने सनक की तुष्टि होगी? मनरेगा वो महत्वाकांक्षी स्कीम थी मनमोहन सिंह की, जिसने एक संबल प्रदान किया था गांव में रहने के लिए गांव में रहने वाले मजदूरों को, कि उनको उनके गांव में ही रह करके 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और उस समय उसकी मजदूरी बढ़ते बढ़ते 279 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हो गई। और इस योजना ने निश्चित रूप से गांव के ग्रामीणों को, गांव के मजदूरों को काफ़ी संबल प्रदान किया। उन विपरीत परिस्थितियों में भी जब लोग गांव से बाहर जाने में कतराते थे, जब कोरोना काल चल रहा था, तब मनरेगा ने गांव के मजदूरों को गांव में रोजगार दे करके उनको गांव में रहने के लिए संबल प्रदान किया। आज उसी मनरेगा का नाम बदल करके केंद्र सरकार ने जी राम जी कर दिया। आखिर महात्मा गांधी नाम से इतनी चिढ़ वर्तमान सरकार को है क्यों? वो भी तब जब दुनिया का जो भी विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत आता है तो सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। भले आज के सत्तारूढ़ लोग महात्मा गांधी को
वैचारिक रूप से अपना ना पा रहे हों, वैचारिक रूप से उनके धुर विरोधी हों, लेकिन फिर भी वो बाहर जा कर के महात्मा गांधी का ही नाम लेते हैं। और उसी महात्मा गांधी के नाम से इतनी नफरत कि महात्मा गांधी के नाम से चल रही मनरेगा योजना का नाम बदल करके जी राम जी कर दिया गया। एक थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहले जहां मनरेगा में प्रत्येक मजदूर को साल में 100 दिन मजदूरी मिलने की गारंटी हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया। लेकिन यह दायित्व राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है, मतलब केंद्र ने पल्ला झाड़ लिया है। आप अपनी याददाश्त को पीछे ले जाइए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मनरेगा तो यूपीए सरकार का वो मॉडल है जिसको मैं जिंदा रखना चाहूँगा, ताकि वो कांग्रेसियों को उनके भ्रष्टाचार की याद दिलाती रहे। लेकिन उसके विकल्प में क्या नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी स्कीम खड़ी की जो भारत के गांव के मजदूरों को राहत प्रदान करती? क्या मनरेगा की जगह पर उन्होंने ऐसी कोई नई व्यवस्था लाई जो गांव के ग्रामीणों को उनके घर में रोजगार दिलाने में सहायक होती? नहीं। और अब 11 साल बाद उसी मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी कर रहे हैं। राम तो कण-कण में है। राम तो इस भारत देश के प्राण प्राण में बसे हुए हैं। फिर उन राम जी के नाम से जी राम जी योजना चलाने से क्या मतलब निकलने वाला है? क्या महात्मा गांधी इस देश की कोई पहचान नहीं थे? क्या महात्मा गांधी भी कांग्रेस परिवार के सदस्य थे? सवाल काफ़ी तीखे हैं, काफ़ी लंबे हैं। आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से सदन में इस नाम परिवर्तन का विरोध किया वो सुनने लायक है, सुनना भी चाहिए सबको। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गांधी मेरे परिवार के सदस्य नहीं थे, लेकिन गांधी इस देश के एक एक जन के परिवार के सदस्य हैं और उन गांधी के नाम की अवमानना या उनका बदला जाना न तो इस देश को स्वीकार्य होगा और न हमको। साढ़े 11 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा चलाई गई लगभग 110 योजनाओं के केवल नाम ही तो बदले हैं। और नाम बदल करके हासिल क्या हुआ है ये पूरे देश को मालूम है। नाम बदल लेने से किसी योजना का मूल चरित्र अगर बदलता हो तो नाम बदलना सार्थक लगता है, लेकिन यदि उसका मूल चरित्र नहीं बदल रहा, उसमें कोई लाभ इस देश के निवासियों को, इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को नहीं मिल रहा है, तो उसके नाम बदलने का मतलब क्या है? केवल अपने अहम और अपनी सनक की संतुष्टि? ये देश लोकतांत्रिक देश है। ये देश को आज़ाद कराने में इस देश के हर परिवार के पूर्वजों ने संघर्ष किया है। फिर इस देश में केवल कुछ लोगों की सनक इस देश की पहचान बन जाएगी, ये संभव नहीं। मतलब तो तब निकलता जब आप मनरेगा का बजट बढ़ाते, मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाते और यह अनिवार्य करते कि उनको 7 दिन में गांव में मजदूरी करने वाले लोगों को मनरेगा में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। वो आपने नहीं किया।
पिछले सालों के करोड़ों नहीं अरबों रुपए केवल उत्तर प्रदेश में ही अभी तक पेंडिंग हैं, जहां न तो मटेरियल अंश का भुगतान किया जा सका है और न मजदूरी अंश का। हो सकता है मनरेगा के क्रियान्वयन में स्थानीय जो प्रशासन था उसने अनियमितताएं बरती हों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरत थी उन कमियों को दूर करने की, उन कमियों को ठीक करने की, न कि मनरेगा का नाम बदल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये प्रवृत्ति कहीं से भी न तो अच्छी है और न देश के लिए लाभदायक है और न सबको स्वीकार्य है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।